हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम संधि पर जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं इन पर जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। एग्जाम में जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछा जाता है। देखिए पहला सवाल बोल रहा है जो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। तो क्या कहेंगे, इसे संधि कहेंगे। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। आगे देखिए बोल रहा है संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो संधि सभी लोग जानते हैं, संधि जो है 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आगे देखिए बोल रहा है दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। दया जोर आनंद, तो कौन संधि हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे देखिए बोला कपि जोर इस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। कप जोर इस कपिस हो जाएगा। इसमें भी जो है हर्षिकार और हर्षिकार मिलाने पर दीर्घिकार आता है, दीर्घिकार मिलाएगा, दीर्घिकार आएगा, तो कौन संधि हो जाएगा, दीर्घ संधि। दीर्घ आकार आ रहा है इस कारण जो है दीर्घ संधि। आगे देखिए 5 नंबर सदैव में प्रयुक्त संधि कौन सा है। तो सदैव में जो है सदा जोर एव क्या हो जाएगा, सदैव। तो इसमें जो है संधि हो जाएगा हमारा स्वर संधि। एक आ रहा था ये स्वर संधि में कौन सा संधि हो जाएगा, तो स्वर संधि में जो है वृद्धि संधि हो जाएगा। आगे देखिए आगे बोल रहा है इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है। तो स्वर संधि का उदाहरण जो है कौन सा हो जाएगा, पवन। पवन जो हमारा स्वर संधि का नहीं, पवन नो ओके, हमारा जो है स्वर संधि का उदाहरण जो है वो पवन हो जाएगा, समझ गए। आगे देखिए आगे बोल रहा है निम्न में से जो है कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो वृद्धि संधि का उदाहरण जो है सदा जोर एव, सदैव ये नहीं होगा, जल जोर ओद, गुरु जोर उपदेश, ये जो हमारा जो है वृद्धि संधि का उदाहरण हो जाएगा। बोला निम्न में से जो है दीर्घ संधि उपयुक्त पद कौन सा है। तो दीर्घ संधि जो है किस में उपयुक्त किया गया है, तो ये पूछ रहा है। तो दीर्घ संधि जो है आया है दैत्य जोर अरि, दैत्यारी है, इसमें जो है दीर्घ संधि का पद का जो है उपयुक्त किया गया है। आगे देखिए आगे बोल रहा है पवित्र। पवित्र में जो है प्रयुक्त संधि का नाम कौन सा है। पवित्र में कौन सा संधि हो जाएगा, पवित्र में जो है आ जाएगा आपका अयादि संधि। अयादि संधि वो आ रहा है ना, तो इसमें जो है अयादि संधि हो गया। आगे देखिए आगे बोल रहा है इत्यादि। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा इति जोर आदि, क्या हो जाएगा, इत्यादि। इत्यादि। आगे देखिए आगे बोल रहा है निरर्थक का सही संधि विच्छेद है। निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो निह जोर अर्थक, क्या हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। आगे बोल रहा है धरेश। धरेश का सही संधि विच्छेद क्या है। तो धरेश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, एक आ रहा है जिसका कारण जो है धरा जोर इस, ये कौन संधि का है, गुण संधि का जो है उदाहरण है। आगे देखिए आगे बोल रहा है निराशा। निराशा का जो है सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो इसका हो जाएगा निह जोर आशा, क्या हो जाएगा, निराशा। तो हो गया हमारा ऑप्शन सी। आगे देखिए आगे बोल रहा है महोसन। महोसन का सही संधि विच्छेद क्या है। तो महोसन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महाजोर उष्ण, क्या हो जाएगा, महोसन। आगे देखिए लास्ट सवाल बोल रहा है आशीर्वाद का जो है सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद हो जाएगा आशीह जोर वाद। विसर्ग का किस में चेंज हो रहा है, रॉ में चेंज हो रहा है, जिस कारण जो ऑप्शन जो हमारा बी जो है ये आंसर हो जाएगा, आशीर्वाद। आगे देखिए 16 नंबर बोल रहा है महेश का सही संधि विच्छेद है। तो महेश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महाजोर इस,
तो महेश हो जाएगा महाजोर ईश हो जाएगा महेश। तो ये गुण संधि का उदाहरण है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है सन्मति का सही संधि विच्छेद जो है क्या हो जाएगा। सन्मति का सही संधि क्या होगा, सत जोर मति, क्या हो जाएगा सन्मति, ऑप्शन डी। आगे देखिए, आगे बोल रहा है अन्वय, अन्वय का सही संधि विच्छेद है। तो अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो अन्वय का सही संधि विच्छेद जो हो जाएगा अनु जोर अय, अन्वय। ये भी जो है यन संधि का ही उदाहरण है। आगे देखिए, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो परोपकार, पर जोर उपकार, तो कौन संधि हो जाएगा, तो इसमें जो है हो जाएगा गुण संधि। समझिए, परोप पर जोर उपकार, परोपकार। आगे देखिए, आगे बोल रहा है निम्न में से जो है कौन सा पद स्वर संधि का उदाहरण है। तो इनमें से जो है कौन सा पद जो है स्वर संधि का उदाहरण है, तो ये जो मन जोर अंतर, ये मन जोर अंतर क्या हो जाएगा, मन मनवंतर हो जाएगा, मन जोर अंतर, ओ जोर ओ मिल रहा है मनवंतर होगा। और फिर देखिए निश्चल, निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, निश्चल का सही बंधु हो जाएगा निश जोर चल, निश्चल, 21 का डी। उसके बाद देखिए, उसके बोल रहा है निम्न में से जो है शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। तो विसर्ग संधि किसमें हो जाएगा, विसर्ग निश जोर छल, निश्चल, अभी ऊपर बना है निश जोर चल, यही हो गया निश्चल। आगे देखिए, बोल रहा है सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद कौन हो जाएगा। सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो सप्त जोर ऋषि, ये जो है इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। आगे देखिए, आगे बोला है तपोवन में जो है प्रयुक्त संधि का नाम है। तो तपोवन में कौन सा संधि आ जाएगा, तो ओकार आ रहा है, जिस कारण जो है यह हो जाएगा स्वर संधि का। तप जोर वन ना, तपोवन, हाँ ओकार आ रहा है, विसर्ग के बाद जो है तप जोर वन, इसमें जो है विसर्ग संधि आ जाएगा। आगे देखिए, बोला है स्वागतम में जो है प्रयुक्त संधि का नाम हो जाएगा। तो सु जोर आगतम हो जाएगा। तो स्वागतम में कौन संधि हो जाएगा, तो स्वागतम में जो है हमारा हो जाएगा यन संधि, यन संधि ऑप्शन बी। तो स्वागतम हो जाएगा यन संधि। आगे देखिए, आगे बोला है दिगंबर में जो है प्रयुक्त संधि का नाम हो, दिक जोर अंबर। तो दिक जोर अंबर में जो है दिगंबर हो रहा है, तो इसमें जो है विसर्ग संधि हो जाएगा, दिक जोर अंबर में विसर्ग संधि हो जाएगा। नहीं व्यंजन से दिक, जो दिक कौम में हलंत लगा हुआ है, तो ये अब इसमें ये जो है अपना तीसरा वर्ण में चेंज हो जाएगा, जिसका जो व्यंजन संधि होगा, विसर्ग संधि नहीं व्यंजन संधि होगा। देखिए, बोला है निम्नलिखित में से जो है किस में जो है स्वर संधि है। तो स्वर संधि किस में हो जाएगा, तो स्वर संधि जो हो जाएगा रजनीश, ये जो रजनीश दिख रहा है इसमें जो है हो जाएगा स्वर संधि। स्वर संधि में कौन सा संधि है, तो स्वर संधि में भी जो है दीर्घ संधि आ जाएगा। उसके बाद देखिए प्रत्युपकार, प्रत्युपकार का जो है संधि विच्छेद। तो प्रत्युपकार संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, प्रति जोर उपकार, क्या हो जाएगा प्रत्युपकार हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो है सी जो है प्रति जोर उपकार, प्रत्युपकार हो जाएगा। आगे देखिए, आगे बोला गायक का सही संधि विच्छेद है। तो गायक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो गायक का सही संधि विच्छेद जो होगा वो गई जोर अक हो जाएगा, गई जोर अक क्या हो जाएगा गायक। तो यहाँ पर जो है ए आई के बाद ओ आएगा, तो क्या कौन सा वर्ण का उत्पत्ति होगा, तो यो का उत्पत्ति होता है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है अभिषेक का सही संधि विच्छेद है। तो अभिषेक का क्या संधि विच्छेद होगा, तो अभिषेक का जो संधि विच्छेद होगा वो जो अभि जोर शेख, अभिषेक। आगे देखिए, आगे है यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो यद्यपि में जो है कौन सा संधि आ रहा है, तो यद्यपि में जो है यन संधि आ रहा है। आगे देखिए 32 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। तो स्वर संधि जो इसमें किसमें उपयुक्त किया गया है, तो स्वर संधि जो है
ऑप्शन डी देखिएगा महोदधि में जो है स्वर संधि उपयुक्त किया गया है। महाजोर उदधि कौन सा संधि हो गया, तो ये हो गया गुण संधि का एग्जाम्पल है। आगे देखिए बोल रहा है पवित्र का जो है सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो पवित्र का जो है सही संधि विच्छेद जो होगा वो हो जाएगा पो जोर इत्र, क्या हो जाएगा पवित्र, पो जोर इत्र पवित्र। आगे देखिए आगे बोल रहा है मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो मनोयोग का जो है सही संधि विच्छेद जो होगा वो हो जाएगा मन जोर योग, क्या हो गया मनोयोग। जब जो है विसर्ग का बाद जो है ओकार में चेंज हो जाता है, विसर्ग का ओकार में हो जाना। आगे देखिए बोला है प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है, तो प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, प्रति जोर एक, क्या हो जाएगा प्रत्येक हो जाएगा, तो आंसर हो गया हमारा एक, प्रति जोर एक प्रत्येक। फिर देखिए बोल रहा है गिरीश का जो है सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, गिरी जोर इस हो जाएगा, तो ये हमारा जो आंसर बी जो है हो जाएगा गिरी जोर इस, तो क्या हो जाएगा गिरीश। तो इसमें जो है हर्ष का और दो है दीर्घ का मिलकर जो है किसका निर्माण करता है, दीर्घ ईकार का। आगे देखिए बोला नायक में जो है प्रयुक्त संधि जो है कौन सा है, तो इसमें जो है कौन सा नया वर्ण हो रहा है, य का हो रहा है, जिस कारण जो इसमें हो जाएगा अयादि संधि का। नायक में कौन संधि हो जाएगा, अयादि संधि, आय का जो है उत्पत्ति हो रहा है। आगे देखिए आगे कह रहा है चंद्रोदय में जो है उपयुक्त संधि कौन सा है, तो चंद्रोदय में जो है कौन संधि उपयुक्त किया गया है, तो चंद्रोदय में जो है चंद्र जो उदय होता है, जिस कारण जो है इसमें जो है गुण संधि का यूज किया गया है। आगे देखिए आगे बोल रहा है यशोदा में जो है उपयुक्त संधि हो जाएगा, यश जोर ओदा में जो है यशोदा में जो कौन संधि हो जाएगा, तो यशोदा में जो हो जाएगा आपका यश जोर ओदा में, तो यशोदा में जो हो जाएगा वो विसर्ग संधि हो जाएगा। आगे देखिए बोल रहा है निम्न में से जो है किस शब्द संधि की दृष्टि से जो है अशुद्ध है, तो इसमें जो अशुद्ध हो जाएगा आंसर जो है डी जो है यह अशुद्ध हो जाएगा, तदोपरांत जो है यह अशुद्ध संधि है। आगे देखिए आगे बोल रहा है अभियुदय में जो है कौन सी संधि उपयुक्त हुई है, तो अभियुदय में जो है संधि जो प्रयुक्त हुई है वो हो जाएगा हमारा यन संधि जो है प्रयुक्त किया गया है अभियुदय में, यो आ रहा है। आगे देखिए फिर बोल रहा है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के जो है कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के जो है वह 5 भेद होते हैं। आगे बोल रहा है स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, तो स्वर संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, रत्न जोर आकार, रत्नाकार, ये होगा 43 का जो है रत्नाकार। आगे देखिए आगे बोल रहा है व्यर्थ शब्द में जो है किन वर्णों की संधि हुई है, तो व्यर्थ में किन वर्णों की संधि हुई है, तो व्यर्थ में जो है हर्ष ई और जो है अ का जो है मिलने से जो है नया वर्ण किसका उत्पत्ति होती है, वो य का उत्पत्ति होती है, हर्ष ई और जो है अ का जो है मिलने से य की उत्पत्ति, जिस कारण जो है व्यर्थ में जो है वह हर्ष ई और अ का जो है वर्णों की संधि हुई है। आगे देखिए आगे बोल रहा है घुड़दौड़ का जो है सही संधि विच्छेद क्या है, तो घुड़दौड़ का जो सही संधि विच्छेद जो है घोड़ा दौड़ है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा सी। आगे देखिए आगे बोल रहा है महोदय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो महोदय का सही संधि विच्छेद जो होगा हो जाएगा आंसर हमारा डी। देखिए महोदय हो जाएगा महाजोर उदय, ये हो जाएगा महोदय, तो आंसर डी जो है महोदय। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आगे है तन्मय का जो है सही संधि विच्छेद क्या है, तो तन्मय का सही संधि विच्छेद हो जाएगा तत्मय, तो ये हो जाएगा आंसर हमारा सी, तन्मय का सही संधि विच्छेद हो जाएगा तत्मय। आगे देखिए आगे बोल रहा है
उद्धरण का जो है सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उद्धरण का जो है सही संधि विच्छेद जो हो जाएगा हमारा आंसर उत जोर हरण। उद्धरण, उत जोर हरण क्या हो जाएगा? उद्धरण हो जाएगा। आगे देखिए, आगे बोल रहा है तेजो नय। तेजो नय का जो है सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो तेजो नय का जो है सही संधि विच्छेद जो होगा वो हो जाएगा हमारा सी, तेज जोर मय, तेजो मय हो जाएगा। आगे देखिए, आगे बोला राकेश का जो है सही संधि विच्छेद क्या है? तो राकेश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो राका जोर ईस हो जाएगा। राका जोर इस क्या हो जाएगा? राकेश हो जाएगा। तो आकार जो है हर सी कार से मिलता है, क्या निर्भर करता है? एक कार का, तो ये होगा राकेश, गुण संधि का उदाहरण है ये। आगे देखिए, आगे फिर है निरोग। निरोग में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? तो निह जोर रोग, तो निरोग में क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। फिर आगे देखिए निर्जन। निर्जन में जो है किस प्रकार की संधि का उपयोग किया गया है? तो निह जोर जन में जो है निर्जन में भी विसर्ग संधि का ही एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ऑप्शन सी। फिर देखिए 53 नंबर बोल रहा है वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या है? तो वातानुकूल का सही संधि विच्छेद जो है हो जाएगा हमारा वात जोर अनुकूल। ऑप्शन ए जो है वात जोर अनुकूल, वातानुकूल का एग्जाम्पल है। फिर आगे देखिए 54 नंबर बोल रहा है ब्रह्मास्त्र का जो है सही संधि विच्छेद क्या है? तो ब्रह्मास्त्र का जो सही संधि विच्छेद जो है वो हो जाएगा ब्रह्म जोर अस्त्र। क्या हो जाएगा? ब्रह्म जोर अस्त्र। और जोर ओ का मिलने से क्या होता है? आकार निर्माण होता है, वही हो जाएगा ब्रह्मास्त्र। आगे देखिए, आगे बोल रहा है उच्छ्वास। उच्छ्वास का जो है सही संधि विच्छेद क्या है? तो उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद हो जाएगा उत जोर सुवास। ऑप्शन बी, उत जोर वास क्या हो जाएगा? उच्छ्वास हो जाएगा। आगे देखिए, आगे बोल रहा है प्रत्युत्तर। प्रत्युत्तर का जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? प्रत्युत्तर का जो है संधि विच्छेद जो होगा वो हो जाएगा प्रति जोर उत्तर, प्रत्युत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी। आगे देखिए बोला है नमस्ते का जो है सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो नमस्ते का जो है सही संधि विच्छेद जो होगा हो जाएगा नमः जोर ते, नमस्ते। आगे देखिए संतोष का जो है संधि सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? संतोष का जो है सही संधि विच्छेद जो है सम जोर तोष। आंसर ए जो है सम जोर तोष, संतोष हो जाएगा। उसका फिर देखिए उज्ज्वल। उज्ज्वल का जो है सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उज्ज्वल का जो है सही संधि विच्छेद जो होगा उत जोर ज्वल, उज्ज्वल हो जाएगा। उत जोर ज्वल हो जाएगा, उज्ज्वल। फिर देखिए विश्वामित्र। विश्वामित्र का जो है सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो विश्वामित्र का जो सही संधि विच्छेद जो है विश्व जोर अमित्र। क्या हो जाएगा? विश्वामित्र आकार का जो है दीर्घ संधि का उदाहरण है। ऑप्शन डी, विश्वामित्र, विश्व जोर अमित्र, विश्वामित्र। फिर आगे देखिए आगे बोला संगम का जो है वह सही संधि विच्छेद क्या है? तो संगम का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो संगम का जो है सही संधि विच्छेद हो जाएगा संगम का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा सम जोर गम, संगम। ऑप्शन बी जो है संगम हो जाएगा। बोला है स्वागतम में जो है प्रयुक्त संधि जो है कौन सा है? स्वागतम, सुजोर आगतम। तो स्वागतम में प्रयुक्त संधि कौन सा हो जाएगा? यन संधि हो जाएगा। ओ में जो है वो हर्षु व दीर्घकार जो है जोड़ा जा रहा है, जिसका कारण जो है किसका निर्माण हो रहा है? वो का, तो हो जाएगा स्वागतम। आगे बोल रहा है भानुदय में जो है प्रयुक्त संधि का नाम है, तो इसमें कौन संधि हो जाएगा? भानु जोर उदय। तो ओ आ में जो है हर्षुकार दीर्घ बोल है, जिसका जो है यह गुण संधि का एग्जाम्पल हो गया। आगे बोल रहा है सूर्योदय में जो है प्रयुक्त संधि का जो है एग्जाम्पल है, तो सूर्योदय में जो है कौन सा संधि आएगा? तो सूर्योदय में भी जो है गुण संधि, सूर्य जोर उदय, सूर्योदय में ऑप्शन ए हमारा गुण संधि हो गया। आगे देखिए, आगे बोल रहा है बोला हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र में जो है प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो हरिश्चंद्र में जो है किस प्रकार संधि यूज किया गया है? तो इसमें जो है हरि जोर चंद्र, इसमें जो हरिश्चंद्र आ गया है जिसका विसर्ग का जो लोप होकर किसका निर्माण होता है? आधा सौ का, तो इसमें जो है विसर्ग संधि आ गया। हरिश्चंद्र में जो है विसर्ग संधि आ गया। फिर बोला है उच्चारण। उच्चारण में जो है प्रयुक्त संधि कौन सा है? तो उच्चारण में भी जो है उत जोर
चार में हो जाएगा विसर्ग संधि ही हो जाएगा। फिर आगे देखिए बोला उल्लेख का जो है सही संधि विच्छेद हो जाएगा। तो उल्लेख का सही संधि क्या होगा, उत्तजोर लेख। ऑप्शन बी जो है हो जाएगा उल्लेख का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। फिर देखिए बोल रहा है अत्याचार। अत्याचार का जो है सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो अत्याचार का सही संधि विच्छेद हो जाएगा अति जोर आचार। तो क्या हो जाएगा, अत्याचार हो जाएगा। तो हर्ष इकार जो है आकार मिला है तो किसका निर्माण होता है, यो आकार का। आगे देखिए आगे है दिगंबर। दिगंबर में जो है सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो दिगंबर में सही संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन बी दिक जोर अंबर, दिगंबर हो जाएगा। को जो है अपना तीसरा वर्ण में चेंज हो जाता है और को हलंत के बाद जो है ओ स्वर वर्ण आता है। तो आगे देखिए फिर जो है उड्डयनम का जो है सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो उड्डयनम का सही संधि विच्छेद जो है हो जाएगा उत्जोर डयनम। तो ये जो विसर्ग संधि एग्जाम्पल है उत्डयनम का है उड्डयनम हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए निर्विकार। निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, तो निर्विकार में जो है किस प्रकार का संधि का उपयोग किया गया है, तो निर्विकार में जो है निजोर आकार। निर्विकार में हो गया आपका विसर्ग संधि ऑप्शन सी। आगे देखिए आगे बोल रहा है सत्याग्रह में। सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि कौन सा है, तो सत्याग्रह में जो है किस प्रकार का संधि का उपयोग किया गया है, तो सत्याग्रह जो है वह दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। सत्य जोर आग्रह क्या हो जाएगा, सत्याग्रह। अकार मिलने से जब क्या बनता है, आकार का निर्माण होता है, सत्याग्रह। आगे देखिए आगे बोल रहा है श्रवण का जो है सही संधि विच्छेद क्या है, तो श्रवण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो स्रो जो अन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्रो जोर अन हो जाएगा, इसका हो जाएगा श्रवण। आगे देखिए आगे बोल रहा है काव्य मर्मी का जो है सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो काव्य मर्मी का सही संधि विच्छेद हो जाएगा काव्य जोर उर्मी। काव्य जोर उर्मी हो जाएगा काव्य उर्मी। फिर देखिए आगे देखिए 75 में बोल रहा है सत्याग्रह का जो है सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो सत्याग्रह का सही संधि क्या हो जाएगा, सत्य जोर आग्रह। तो इसमें भी जो है दीर्घ संधि का इस्तेमाल किया गया है, तो सत्य जोर आग्रह क्या हो गया, सत्याग्रह हो गया। फिर आगे देखिए फिर वह है निरुत्तर। निरुत्तर शब्द का जो है शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा निह जोर उत्तर, तो क्या हो जाएगा, निरुत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा डी हो गया निरुत्तर। आगे देखिए आगे बोल रहा है मना जोर भाव। तो मना भाव से जो है किसका निर्माण होगा, मना भाव से जो है मनोभाव का उत्पत्ति होगा। तो बोल रहा है निह जोर विकार। तो निह विकार से जो है किसका उत्पत्ति होगा, ऑप्शन बी निर्विकार का। बोल रहा है सज्जन। सज्जन का जो है संधि विच्छेद क्या होगा, तो सज्जन का संधि विच्छेद जो होगा सत्य जोर जन हो जाएगा, सज्जन। बोल रहा है सन्मार्ग में जो है प्रयुक्त संधि विच्छेद कौन सा है, तो सन्मार्ग में जो है किस प्रकार का संधि विच्छेद इस्तेमाल किया गया है, तो इसमें जो है व्यंजन संधि का जो इस्तेमाल किया गया है सन्मार्ग। सत जोर मार्ग सन्मार्ग हो जाएगा। फिर देखिए ज्ञानोदय। ज्ञानोदय में जो है प्रयुक्त संधि कौन सा है, ज्ञान जोर उदय क्या हो जाएगा, ज्ञानोदय। तो इसमें जो हो जाएगा स्वर संधि। स्वर संधि में भी हो जाएगा गुण संधि का एग्जाम्पल। देखिए आगे बोला है निराधार। निराधार में जो है प्रयुक्त संधि जो है वह कौन सा इस्तेमाल किया गया है, तो निराधार में जो है निह जोर आधार क्या हो जाएगा, निराधार। इसमें जो है विसर्ग संधि आ रहा है। आगे देखिए आगे बोला निम्नलिखित में से शब्दों में से जो है किसमें विसर्ग संधि जो है तो विसर्ग संधि किसमें हो जाएगा, सदाजोर एव सदैव हो जाएगा। तो इसमें जो है ऑप्शन हो जाएगा हमारा एत जोर एव, एत जोर एव क्या हो जाएगा, एत एव हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है हो जाएगा विसर्ग संधि का एग्जाम्पल। आगे देखिए आगे बोला 84 नंबर बोला निम्न में से जो है निम्नलिखित शब्दों में से किस में
व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि किस में हो जाएगा? तो व्यंजन संधि जो है ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, सत जोड़ सत्कार। सत्कार में जो है सत जोड़ आकार, तो ये हो जाएगा सत्कार। तो व्यंजन संधि का एग्जाम्पल हो गया। आगे देखिए, आगे बोल रहा है ओ जोड़ हर्ष ई मिलने से जो है एक की उत्पत्ति, एक वर्ण की जो उत्पत्ति होती है, स्वर्ण वर्ण किस भेद को व्यक्त करता है? तो स्वर्ण वर्ण को जो है यह गुण संधि को व्यक्त करता है, ऑप्शन बी। आगे देखिए, आगे बोला सत्य जोड़ चरित्र। सत्य जोड़ चरित्र से जो है सत्य चरित्र का निर्माण होता है, यह जो है किस संधि का उदाहरण है? तो इसमें जो है पहले से पता चल रहा है व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है ये। आगे देखिए, आगे है अध जोड़ गति। तो अधोगति तो बोला है किस संधि का एग्जाम्पल है? तो इस देखने से विसर्ग लगा हुआ है, तो ये जो है विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है, ऑप्शन बी। आगे है 88 नंबर, बोल रहा है उत जोड़ हार। उत जोड़ हार के योग से जो है कौन सा शब्द बनेगा? उत जोड़ हार के जो है उद्धार बनेगा, ऑप्शन डी। आगे देखिए, आगे जो है दृगंचल का सही संधि विच्छेद है। तो दृगंचल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दिक जोड़ अंचल, दिगंचल। और देखिए पर्यावरण, पर्यावरण शब्द का जो है संधि विच्छेद कौन सा है? तो पर्यावरण शब्द का जो संधि विच्छेद जो है हो जाएगा परिजोड़ आवरण। क्या हो जाएगा? परिजोड़ आवरण, पर्यावरण। आगे देखिए, आगे है पवन का जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो पवन का जो संधि विच्छेद होगा पो जोड़ अन, क्या हो जाएगा? पवन, ऑप्शन सी। आगे देखिए, बोला यथार्थ में जो है कौन सी संधि है? तो यथार्थ में कौन सा संधि हो जाएगा? तो यथार्थ में जो है दीर्घ संधि हो जाएगा, यथ जोड़ अर्थ, क्या हो जाएगा? यथार्थ हो जाएगा। आगे देखिए महोदय, महोदय में जो कौन सी संधि है? तो महोदय, महोदय में गुण संधि है, महाजोड़ उदय, क्या हो जाएगा? महोदय। आगे देखिए, अब मत्यक्य में जो है कौन सा संधि इस्तेमाल किया गया है? तो मत्यक्य में जो है वह वृद्धि संधि का इस्तेमाल किया गया है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है यशोदा शब्द का जो है यशोधरा, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है। तो यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यश जोड़ धरा, क्या हो जाएगा? यशोधरा। यह विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है।